जय हिंद प्यारे साथियों। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आज का है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज FCFB के। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम है ABCD। तो पहले फिगर बनाएंगे। देखिए ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम है ABCD। तो यहां पर पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। समांतर चतुर्भुज होता क्या है, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म ठीक है क्या होता है, बराबर होता है या समांतर होता है। तो यहां से देखिए अर्थात ये समांतर है इसके और ये समांतर है इसके, ठीक है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। फिर आगे क्या कहा गया कि इसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर, AD को आगे बढ़ाया गया है, AD भुजा को आगे बढ़ाया गया है और इस पर स्थित E एक बिंदु है। तो मान लेते हैं कि यहां पर E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को, BE अर्थात यहां से मिला दीजिए इसको, एक मिनट, यहां से इसको मिला दीजिए। B भुजा CD को, CD ये भुजा है, CD को F पर प्रतिच्छेद करती है अर्थात ये बिंदु हमारा F है, ठीक है। ये बिंदु क्या है, F है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE अर्थात ये त्रिभुज और समरूप होगा CFB के, ठीक है, इस त्रिभुज के। तो चलिए समझते हैं बात। क्या दिया है हमें वो पहले लिख लेते हैं। दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है अर्थात इसमें AB भुजा समांतर है DC के, अर्थात AB भुजा समांतर है DC के तथा AD भुजा समांतर है BC के, AD भुजा समांतर है BC के। इतनी बात हमें दी गई है, ठीक है। हमसे सिद्ध क्या करवाना है इसको, तो हमसे सिद्ध करवाना चाहता है ये, यानी सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो चलिए यहां पर लिखते हैं प्रमाण। देखिए बात समझिए, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AD समांतर है BC के और CD समांतर है AB के। तो बताइए अगर AB समांतर है CD के तो ये जो BF या BE जो रेखा है ये एक तिर्यक रेखा है और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनेंगे, अर्थात यहाँ पे ये कोण और ये कोण क्या बनेंगे, एकांतर कोण बनेंगे और एकांतर कोण बराबर भी होंगे। तो यहां से त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में, तो इस त्रिभुज ABE में कौन सा कोण, यानी कोण ABE, तो कोण ABE बराबर है कोण CFB के। किस नियम से, और ये एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण से, ठीक है। दूसरी बात समझते हैं। देखिए चूंकि ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये जो सम्मुख कोण है ये बराबर होते हैं, तो कोण ये बराबर होगा कोण C के, जबकि कोण ये जो है वो त्रिभुज ABE में है
और जो कोण सी है वो त्रिभुज सी एफ बी में है। ठीक है, तो यहां से लिख देते हैं कोण ये बराबर कोण सी, किस नियम से? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक, तो हम यहां देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो तीसरा भी बराबर होगा। ठीक है, तो तीसरा बराबर होगा, अर्थात हम यहां पे कौन सा ऊपर में लगाएंगे? डबल ये। तो यहां लिखेंगे अतः ये ठीक है समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। तो आप यहां ट्रिपल ए भी लिख सकते हैं, कसौटी से त्रिभुज ए बी समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। आकृति 6.39, ये आपका आकृति 6.39 है, में त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी दोनों क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिनके कोण बी और एम समकोण है, अर्थात कोण बी और कोण एम समकोण है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी ये त्रिभुज ए एम पी इस त्रिभुज के समरूप है। पहला क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट हमें ये प्रूव करना है कि सी ए अर्थात ये भुजा, ठीक है, और पी ए अर्थात ये भुजा का अनुपात तो वही है जो बीसी और एमपी का है, बीसी और एमपी का है, ये एमपी है। चलिए समझते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में देखेंगे कि क्या क्या समान है। तो सबसे पहली बात, त्रिभुज ए बी सी में ये कोण बी जो है 90 डिग्री है, तो यहां से लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर, और त्रिभुज ए एम पी में ये कोण 90 डिग्री है, तो कोण ए एम पी, और यहां लिखेंगे प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण, ये हो गया। फिर दूसरी बात देखते हैं क्या बराबर है। तो यहां से देखिए एक त्रिभुज ये लिया गया है और दूसरा त्रिभुज ये लिया गया है। तो अगर हम इस कोण को ध्यान से देखें तो ये कोण त्रिभुज ए बी सी में भी है और ये कोण त्रिभुज ए एम पी में भी है। तो यहां से लिखेंगे कोण ये बराबर कोण ये, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो दो कोण आपस में बराबर हो चुके हैं दोनों त्रिभुज में, तो यहां पर कौन सा समरूपता लगेगा? तो यहां लिखेंगे अतः ये समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। ये फर्स्ट पार्ट था जो कि प्रूव हो चुका है। सेकंड पार्ट की बात करें तो देखिए सी ए, यहां पे अगर हम बात करें तो सी ए जो है अगर देखें तो त्रिभुज ए बी सी का कर्ण है। ठीक है, क्या है? कर्ण है। और पी ए की बात करें तो ए एम पी भुजा में त्रिभुज में क्या है? कर्ण है। अर्थात दोनों त्रिभुजों में कर्ण कर्ण का अनुपात लिया गया है। तो हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी जो कि कर्ण है और त्रिभुज ए एम पी की भुजा ए पी जो कि कर्ण है, इनका अनुपात वही है बी सी। देखिए बी सी क्या है? तो BC इस त्रिभुज की ABC त्रिभुज की लंब है, तो यहां से लंब, और फिर इसकी बात करें AMP में लंब कौन है? MP।
तो यहां से MP। तो यहां पे क्या हुआ है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहां लिख देंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो इस नियम से ये दूसरा पार्ट सिद्ध हो चुका है। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए थे और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इस नियम के तहत त्रिभुज ABC की भुजा जो है कर्ण, वो कर्ण के अनुपात में हो गया है और इसकी भुजा लंब लंब के अनुपात में है। बात क्लियर?